अचुक साधि रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामन जी बोले, हे बजरंग बली आप क्यों चुप है? आप जा सकते हैं ना उस पार। आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज आंख बंद करके प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम जामवंत जी बोले, कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है, आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं बजरंग बली, आप जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन का समय है, आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ पता नहीं है। जामवंत जी याद दिलाते हैं, राम काज लगता अवतारा, सुनत भयउ पर्वताका, राम काज लगता अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। सब बात जामवंत जी बोले, हे हनुमान जी, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सारे कपि देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मिसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। मैं क्या करूं, तुरंत बताइए। जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लेकर आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। श्रीमान जी विराट रूप धारण कर लिए, लगा मानो पर्वत सामने खड़ा हो गया हो, गर्जने लगे, बोले, मैं जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा। इतना ही नहीं, लंका नगर को हाथ में उठाकर त्रिकूट पर्वत के साथ आपके सामने लाकर रख दूंगा। बताइए क्या करूं? जामवंत जी बोले, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को दीजिए, बस। हनुमान जी बोले, क्या बोल रहे हैं? इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले, नहीं नहीं नहीं, रावण को तो छूना भी नहीं है, उसके लिए राम जी पर्याप्त हैं। हम लोग खेल खेलने के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीतैयानी है,
त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी बोले कपियों की सेना संग में रहेगी, बस राम जी निशाचरों को मारेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस सुयश का ज्ञान करेंगे और भगवान के इस चरित्र को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा अथवा जो समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात से ही यहाँ की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता रहता है? इतने लोग पढ़ते हैं? सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, अच्छी बात है। तो आप में से कई लोगों को तो याद भी होगा, तो साथ में आप लोग भी गाइएगा, ठीक है। कथा प्रारंभ हुई। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई। सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतई देखी, होए काज मोहि हरस बिसेरी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा, चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे कभूधर सुंदर, सिंधु तीरे कभूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सम्हारे, बार बार रघुवीर सम्हारे। हर के पवन तनय बल भारी, हर के पवन तनय बल भारी। देहि गिर चरण दे हनुमंता, देहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे। जल निधि रघुपति दूत विचारे। तय मैं नाक होहि सम्हारे। तय मैं नाक होहि सम्हारे। तय मैं नाक होहि सम्हारे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देखिए और आ करके राम जी को बताइए। हनुमान जी सभी कपियों से बोले, देखिए मैं जा रहा हूं मैया को देखने, लेकिन जब तक मैं लौट कर आ न जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम पता लगा कर आते हैं और उसके बाद सभी लोग मिल करके चलेंगे। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि लोग पहले चले जाएंगे और बाद में मैं गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। क्या नाम है? सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर, भूधर यानी पर्वत, उसका नाम था सुंदर। हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और हनुमान जी चलने के पहले बार बार जय घोष करते हैं, जय श्री राम, 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 जय
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी, तरल पवन तनय बल भारी। ऐ हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकले। हनुमान जी को बोले, हनुमान जी आप थक गए होंगे चलते चलते, थोड़ा मेरे ऊपर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी पूछे, आप हैं कौन? मैनाक बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, रुकिए चाचा जी, पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किए। अब बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी चल पड़े। देवताओं को विश्वास नहीं है कि हनुमान जी काम पूरा करेंगे। जो आदमी स्वयं अविश्वास में रहता है, वो सबके प्रति अविश्वास रखता है। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, खाओगी? हम कोई पूरी तरकारी थोड़ी है कि हमको खा लोगे। बोली, नहीं नहीं, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी बोले, यदि बहुत भूख लगी है तो थोड़ा कंट्रोल करो, मैं बहुत आवश्यक काम में जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे आई। मैं सही कहता हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुरसा मानी नहीं, बोली, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है भूख बहुत ज्यादा लगी है आपको। ठीक है, चलिए खाने के लिए मुंह खोलिए। भाई मुंह खोलिएगा तभी ना खाइएगा, मुंह खोलिए, हम यही खड़े हैं। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12। यहां से ले लूंगा कितना दूर है? 30। अच्छा ठीक है, ले लूंगा, भूल जाइए। हाँ ठीक है, मिलाना नहीं है। 12 किलोमीटर कौन सा सर, मैं से पूछ लिए। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। बोले, अजय डबल कर लिया। सुरसा ने 4 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ये शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुख ते भयऊ, 16 जो जन मुख ते हनुमान जी तुरत पवन सुत बत सभयऊ, तुरत पवन सुत बत सभयऊ। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीन्हा, सत जो जन ते आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन की तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 योजन तो हनुमान जी। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने
वो स्वामी जी कहते हैं सत जो जन तिहि आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। उसने हनुमान जी को खाने के लिए जो मुख खोला था, इसकी दूरी थी 1200 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की। अब आप सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास और बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं? अब क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 400 जोजन की नहीं होगी? बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या किया? जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बचपन में आप लोग कौवा उड़ चिड़ई उड़ खेले हैं? कैसे खेलते थे? कौवा उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, गधा उड़। जो गधा उड़ा दिया, फिर वो गधा जब पिटाता था तो उसमें जो उड़ा दिया अब उसको सब लोग मारते थे। पता नहीं यहाँ क्या करते थे, उसको ऐसे करके सामने खड़े हो बैठना पड़ता था और सामने वाला तड़ तड़ मारता था। तो उसको मारने का भी स्टाइल है, दिखाया जाए ये हाथ तब तक इस हाथ से मार दिया जाए। इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। वो तैयार थे कि जहां बढ़ेगा मैं डबल मारूंगी। तब तक हनुमान जी बढ़े नहीं। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और छोटा रूप बनाकर उसके मुख से उसके भीतर चले गए, पेट में चले गए। आधी घंटे हनुमान जी पेट में थे। उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया था उसका। हनुमान जी गदा उदा मार के सब ठीक ठाक किए। 2-3 ब्लॉकेज था तो उसमें स्टेन लगाए भीतर हनुमान जी। आधे घंटे बाद बाहर निकले। अब बोले देखो अब मैं तुम्हारे पेट के भीतर जाकर के बाहर आया हूं। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे मुख में चला जाऊं। मैं बदन पैठी पुनि बाहर आवा, क्या अब भी मुझे तुम खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वास्तव में मैं आपको खाने नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। हनुमान जी इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। मैं आपको आशीष देती हूं हनुमान जी। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र के किनारे, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षस थी सिंह का। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर एक मुष्टिका मारे। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में सीताराम हो गया उसका। उसको मार के हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े। चारों तरफ देखे युद्धा। हनुमान जी बोले दिन में नहीं जाऊंगा, अंधेरे में जाऊंगा, रात्रि में। जैसे अंधकार हुआ हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे। लंका ही चले सुमेर नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहिनिंदरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा,
मोह आहार जहां लगी चोर। जानई नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके छोटा सा आकार बना करके अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री मारे। मसक समान रूप कपिधरि, लंक ही चले सुमेरी नर हरि। भगवान को याद करके हनुमान जी प्रवेश किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में, उसका नाम है लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, चिल्लाई जोर से। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कह दिया, बोली है सठ, मेरे रहते तू लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है मैं चोर जो चोरी करने आते हैं लंका में, उन्हीं को पकड़ पकड़ के मैं खाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका समझ रहे ना, मुट्ठी बांध करके हनुमान जी ऐसे ऐसे पीछे रखे थे हाथ। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले क्या बोली, तुम केवल चोर को खाती हो? हनुमान जी बोली हाँ केवल चोर को। पीछे हाथ में क्या रखे हो? हनुमान जी बोले हाथ का छोड़ो, आम कभी खाई हो आम? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम और आम को न जाने उसको क्या कहा जाएगा? बोले अरे बानर, लंका में राम का नाम लेना पाप अपराध है, राम नहीं बोल सकते यहां तुम। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले स्पेशल मलदहवा ले आया हो तुम्हारे लिए, खाना चाहती हो? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले खाओगी तो खिलाऊंगा, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनि। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? मरी नहीं, मरी नहीं। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ पहले। एक आम के साथ 2 लीची फ्री में मैं दे रहा हूं आजकल। यहां लीची बहुत आ रहा है। लीची खेती होती है क्या इधर में? हनुमान जी बोले एक आम के साथ 2 लीची फ्री में। आम तो खिला दिया हूं, कहो लीची खिलाऊं? उसने पांव पकड़ लिया, बोली पेट भर गया मेरा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं हनुमान जी। हनुमान जी बोले क्यों? बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी थी, और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सुनि शिष्य संहार। जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य वानर नहीं होगा, वो भगवान श्री रघुनाथ जी के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। इमिग्रेशन ऑफिसर थी लंका की। उसने कहा प्रबिसी नगर की जय सबका जा, प्रबिसी नगर की जय सबका जा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी हनुमान जी लंका में गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता है अगणित जोधा। जयो दशानन मंदिर माही, जयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि देही, शयन किए देखा कपि देही। मंदिर महु न देख बैदेही, मंदिर महु न देख बैदेही। भवन एक तूनी देख सुहावा, भवन
मंदिर बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। रात्रि के अंधकार में पूरी रात हनुमान जी घूमते रहे। जहां जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा हनुमान जी ने, रावण मदिरा पान करके सोया था। भोर भया ना, हल्का उजाला भया। उस उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहां भिन्न बना। जितने मंदिर थे उन सभी मंदिरों में इस घर का मंदिर भिन्न था। भिन्न क्यों था जानते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद देखी हरस कबीरा। हनुमान जी देखे मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष और बाण। आंगन में घर के तुलसी जी का विरवा लगा था। ये दो दृश्य देखकर हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन इस बात से है कि लंका निशाचर निकर निवास। ये लंका नगरी राक्षसों की नगरी है। इस राक्षसों की नगरी में भगवान के भगत कहां से आ गए? ये घर तो भगत जी का लग रहा है। मन में तर्क करने लगे हनुमान जी। और ठीक उसी समय घर के भीतर जगे। कौन जगे पता है? बोलिए बोलिए। श्री विभीषण जी महाराज जगे। अब मैं आपसे कहता हूं, विभीषण जी जगे नहीं है, राम जी ने विभीषण जी को जगा दिया है। क्यों? बाहर हनुमान जी महाराज खड़े हैं। आप जब धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, परमार्थ के करने चलेंगे, तो आपको चिंता नहीं है। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा पूर्ण होती जाएगी। आपको तनिक चिंता नहीं होगी, केवल चलना है आपको। सरकार विभीषण जी जगे और राम राम का उच्चारण किए। हनुमान जी सुने, अरे तो भगत जी है, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। ये दौड़ करके बाहर आएंगे। है? ये जो भगवत नाम है ना, यही भक्तों को पहचान करने का माध्यम है। कहीं भी आप भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए, जितने भगत जी होंगे जुट जाएंगे। कहीं बैठ के फेंटना शुरू करिए, जितने फेंटने वाले हैं भले आपका पता परिचय ना हो, ठीक सूंघ के पहुंच जाएंगे। आप में से कोई खैनी खाता है? खैनी ना खाइएगा, अच्छी बात नहीं है। आज एक बाबूजी आए थे, बोले महाराज जी मेरा पुड़िया मेरे से छूट नहीं रहा है। हमने कहा बाबूजी तो आपको छोड़ना है, हम तो कोई मंत्र मार नहीं देंगे। बोले नहीं आप बोल दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप पिछले 8 दिन 9 दिन कथा सुने हैं ना? बोले जी। तो हम आपसे कथा सुनने की दक्षिणा मांग रहे हैं, आप ये जो नशा है इसका त्याग कर दीजिए। उसी समय पॉकेट में हाथ डालें और जितनी पुड़िया थी सबको निकाल के फेंक डालें। सब फेंक दिए। आप लोगों से मैं दक्षिणा मांगू? बोलिए मांगू। जितने लोग यहां कथा सुने हैं, एक उपकार करिए मेरे ऊपर। बोलूं? यदि एक घर के 5 लोग सुने हैं तो 5, जितने लोग सुने हैं 1-2 महीने के भीतर
उतने वृक्ष इस पत्थल गांव के अगल बगल लगवाइए और उस वृक्ष का देखभाल करिए। घर में कोई उत्सव हो न तो नियम बनाइए, कोई भी उत्सव हो तो उस